बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं हूं तवक्कुल हुसैन। आज के जो इस व्लॉग में मैं आपसे बात करूंगा वो ये है, दरअसल पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बात होगी। आजकल जो पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है उसके मतलब 2-3 खबरें हैं मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर यह है कि पाकिस्तान के सूबा सिंध के साबिक़ा वज़ीर आला अरबाब ग़ुलाम रहीम ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली और उन्होंने आज से पहले कुछ अर्सा पहले उस्मान बुज़दार से भी बात की थी। उसकी लाहौर में मुलाकात हुई थी और आज उन्होंने बाकायदा तौर पर इमरान खान के साथ मुलाकात करके इसमें शमूलियत इख्तियार कर ली। उनकी इस मुलाकात में डॉक्टर रमेश कुमार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखते हैं और इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी भी वहाँ पर मौजूद थे। बात तो दरअसल ये नहीं है कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है। बात तो दरअसल ये है कि जो पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ में लोग बैठे हुए हैं ये काफ़ी इनका तल्लुक़ काफ लीग से भी है और बाकी कुछ लोग पीपल्स पार्टी के भी हैं। ये पार्लिमानी निज़ाम में अक्सर ऐसा होता रहता है कि लोग पार्टियां और वफादारियां तब्दील करते रहते हैं। लोग हवा का रुख देख कर जिधर उनको मुस्तकबिल नज़र आए वो उधर जाते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा निज़ाम होता है जिसमें तकरीबन 50% वोट आदमी का अपना होता है, 25% वोट पार्टी का होता है और 25% वोट हवा का होता है जिधर हवा चल जाती है। और ये लोग समझ जाते हैं कि मुस्तकबिल में किसकी तरफ हवा चलेगी तो ये उस पार्टी में शामिल होते रहते हैं। असल बात यह है कि ये वही अरबाब ग़ुलाम रहीम खान है। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी तो उस वक्त ये सूबा सिंध के वज़ीर आला थे और 2008 के इलेक्शन के बाद जब काफ़ी मुतनाज़ा रहे हैं। 2008 के इलेक्शन के बाद ये भी जीत गए थे। ये सूबा सिंध के उमरकोट से हल्का PS 52 से इलेक्शन लड़ते हैं। तो लेकिन जब ये रफ उठाने के लिए गए थे तो लोगों ने इनको घेर लिया था और इसको एक ने जूता भी इनके मुंह पर दे मारा था। लेकिन ये इनकी जिंदा दिली है कि इसने जूता मारने वालों को माफ़ कर दिया था और इसके अलावा एक इसने अपना साफ़ी को भी थप्पड़ दे मारा था। इसलिए ये काफ़ी खबरों में रहे हैं और मुतनाज़ा शख्सियत रहे हैं। बात ये नहीं है कि ये तहरीक इंसाफ में क्यों शामिल हुए हैं। बात दरअसल यह है ये आज से 2 हफ्ते पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत सी बातें करते थे और ये कहते थे कि ये इमरान खान ने ये जो गवर्नर राज बना रखा है पाकिस्तान ने, सूबा सिंध के हालात बहुत ख़राब हैं तो ये गवर्नर राज वहाँ पर क्यों नहीं नाफिज करते। और आज ये खुद वो जमहूरियत का एक हिस्सा बन गया और आज खुद ये इमरान खान की पार्टी में शामिल हो गया। और दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आला हैं सूबा सिंध के मुराद अली शाह, वो अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं। मुझे इस्लामाबाद से खुफिया खबर मिली है कि वो अनकरीब अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं और इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी भी 1 या 2 दौरे कर चुके हैं और शायद हो सकता है कि बिलावल भी उसके बाद कश्मीर का इलेक्शन ख़त्म होने के बाद बिलावल भी वहाँ पर जाएँ। असल में ये अमेरिका का दौरा इसलिए कर रहे हैं कि जो 2023 में जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें ये अमेरिका का थापड़ा चाहते हैं। लेकिन इनको शायद ये नहीं पता कि अमेरिका का वो असर और सूख इलाके में नहीं रहा बल्कि वो ख़त्म हो चुका है। अब इलाके में उसका किसी किस्म का कोई असर और सूख नहीं है। और तीसरी बात यह है कि जो मौजूदा सूरत हाल है, ये 3-4 इंटरव्यू दिए हैं इमरान खान ने। एक वाशिंगटन पोस्ट में लिखा है और इसके अलावा एक न्यूयॉर्क टाइम को दिया है और इसके अलावा एक HBO को दिया और फिर चाइनी TV को दिया है। इससे इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को क्लियर कर दिया है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में 2 धड़े बनने जा रहे हैं। चाइना भी तकरीबन सुपर पावर भी बन चुका है, समझ लो कि उसके सदर ने यह ऐलान कर दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साला सदर तकरीब में उसने बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया है कि चाइना एक सुपर पावर है। चाइना की तरफ जो भी आंख उठाकर देखेगा उसके सर को चाइना की अहनी दीवार के साथ इस तरह मार दिया जाएगा कि उसका भेजा निकाल दिया जाएगा। ये उसका इशारा जिस तरफ है आप समझ जाएंगे ये वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इंतहाई दानिशमंदी के साथ ये फैसला करते हुए चाइना के पलड़े में अपना कदम रख दिया है, क्योंकि पाकिस्तान अब वो पिछली सियासत को नहीं दोहराना चाहता। जब लियाकत अली खान ने यह गलती की थी कि जब उसके सामने दो इक़दाम रखे, उसके सामने 2 फैसले रखे गए थे जिसमें से एक अमेरिका का था और एक रूस का था और उन्होंने अमेरिका बहादुर की झोली में अमेरिका बहादुर के पलड़े में अपना कदम रख दिया था। लेकिन उससे हमको बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन ये इमरान खान ने बहुत ही अच्छा और इंतहाई अहम फैसला किया है बरवक़्त चाइना के साथ इत्तेहाद का और उम्मीद है कि ये चाइना के साथ इत्तेहाद पाकिस्तान का हमेशा कायम रहेगा। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह।